इंडिया टीवी, आपकी आवाज। G20 सम्मेलन को लेकर सरकार के मुरीद हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली घोषणा पत्र को देश के लिए कूटनीतिक जीत बताया। शशि थरूर ने कहा, शिखर सम्मेलन बुलाने तक किसी समझौते की उम्मीद नहीं थी। यूक्रेन के संबंध में यह असंभव काम था। शशि थरूर ने G20 के शेरपा अमिताभ कांत और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ की, कहा उन्हें बधाई दूंगा। थरूर ने G20 के डिनर में विपक्ष के नेताओं और सांसदों को नहीं बुलाने की आलोचना की, दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने G20 सम्मेलन को लेकर किया कटाक्ष, कहा भारत मंडपम में पानी भर गया, भगवान को भी अहंकार बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रियंका बोली, भगवान ने कह दिया है, इस देश ने नेता बनाया है, देश को आगे रखो, देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। G20 के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, भारत मंडपम के पास जमा पानी दिखाया, लिखा खोखले विकास की खुली पोल। पीआईबी ने खोली कांग्रेस के दावे की पोल, बताया हल्के जल जमाव को लेकर झूठ फैलाया गया, पानी को तुरंत निकाल लिया गया था। भारत में G20 समिट का सफल समापन हुआ। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी गो की अध्यक्षता, राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने दी शुभकामनाएं। G20 अध्यक्षता पर बोले ब्राजील के प्रेसिडेंट, आप सभी का स्वागत करने में महसूस होगा सम्मान। नवंबर 2024 में समिट होगी। G20 समिट के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे भारत मंडपम, पवेलियन का दौरा किया, कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला। मीडिया सेंटर भी गए पीएम, डिजिटल इंडिया पवेलियन जाकर कर्मचारियों से भी मुलाकात की। G20 के तीसरे सेशन में बोले पीएम मोदी, मानव हित में दुनिया के साथ चंद्रयान 3 का डेटा शेयर करेगा भारत। पीएम मोदी ने G20 के लिए वर्चुअल समिट का प्रस्ताव दिया, कहा नवंबर में वर्चुअल तरीके से तय विषयों की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, यूएनएससी के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, हर देश की सुरक्षा से ही वन फ्यूचर की भावना बढ़ेगी। पीएम ने G20 देशों को दिया सुझाव, जीडीपी सेंट्रिक की जगह ह्यूमन सेंट्रिक विजन रखा जाए। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में क्राफ्ट बाजार का दौरा किया, कलाकृतियों की बारीकियों से देखा। G20 मीटिंग पर बोले यूएन महासचिव, भारत ने अध्यक्ष के तौर पर उठाई ग्लोबल साउथ की आवाज, आम सहमति पाने में सफल हुआ भारत। G20 रिसर्च ग्रुप के निदेशक जॉन किर्टन का बयान, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर महत्वपूर्ण कदम है। G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद वियतनाम गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, एयरपोर्ट पर दी गई विदाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ट्वीट, G20 अभी भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों का हल निकाल सकता है, इस साल के शिखर सम्मेलन ने यह साबित किया है। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने G20 समिट को बताया सफल, कहा दिल्ली डिक्लेरेशन बड़ी उपलब्धि है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले फुमियो किशिदा, हमारा जोर रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी पर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत ने G20 अध्यक्षता में एकता और शांति का संदेश देने की कोशिश की। इमैनुअल मैक्रों ने वैश्विक शासन विधि में सुधार का समर्थन किया, कहा यूएनएससी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को आज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना होगा। पिछले 2 साल में भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में हमारे रिश्ते और मजबूत हुए, मैक्रों का बयान। ईयू के प्रेसिडेंट का बयान, आने वाला वक्त डिजिटल है, लेकिन सवाल यह है कि तेजी से बदलती तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली डिक्लेरेशन पर आम सहमति के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डीजी ने भारत को बधाई दी, कहा आम सहमति बनाना आसान नहीं था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का बयान, G20 के इतिहास में पहली बार वास्तव में ग्लोबल साउथ से G20 देशों को एकजुट किया गया। दिल्ली डिक्लेरेशन पर बोले सर्गेई लावारोव, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, युद्ध को लेकर जो कहा गया उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज पर बोले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव, पश्चिम ने हर साल 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया। ऋषि सुनक ने रिकॉर्ड जलवायु सहायता प्रतिबद्धता का ऐलान किया। यूके ने ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का ऐलान किया। ब्रिटेन वापस लौटे पीएम ऋषि सुनक, समिट की तस्वीरें शेयर कर लिखा, वार्म वेलकम करने के लिए भारतीयों का शुक्रिया। G20 के में पर्यावरण को लेकर पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, मोदी सरकार ने देश में पर्यावरण संरक्षण को तहस नहस कर दिया है। वर्किंग लंच पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी की हुई बैठक, द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई।
इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा, वासुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ पीएम मोदी की मीटिंग, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत हुई। राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा, साउथ एशिया में भारत हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति, हमें गर्व होगा लेकिन रोटेशन सिस्टम होना चाहिए। एर्दोगान ने कहा, रूस को आइसोलेट करने वाले कदम से फूड सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत, कहा कई विषयों पर चर्चा हुई। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत को महत्वपूर्ण सहयोगी बताया, कहा अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। खालिस्तान के मुद्दे पर बोले जस्टिन ट्रूडो, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय और कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कोमोरोस संघ के प्रेसिडेंट के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, कोमोरोस भारत के सागर विजन के लिए महत्वपूर्ण है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सॉक योल के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई, व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जर्मन चांसलर ओलाफ के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, स्वच्छ ऊर्जा, इनोवेशन समेत कई विषयों पर बातचीत हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बैठक, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। इटली के पीएम ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने का संकेत दिया, कहा चीन के साथ रिश्ते पर नहीं पड़ेगा फर्क। नीदरलैंड के पीएम मार्क रट के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। G20 समिट को लेकर बोले जेडीयू नेता ललन सिंह, पीएम मोदी को सीएम नीतीश के सामने नतमस्तक होना चाहिए। ललन सिंह ने कहा, G20 सम्मेलन में पीएम मोदी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरें लगाई गईं। G20 सम्मेलन पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, पहले दुनिया भारत का फैसला करती थी, अब भारत दुनिया का फैसला करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्रिस्टन नायलर ने G20 की मेजबानी को पीएम मोदी की बड़ी सफलता बताया, कहा भारत कूटनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में है। ट्रिस्टन नायलर ने कहा, अफ्रीकी संघ को G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण बात है। G20 में यूके प्रतिनिधि का यूक्रेन युद्ध पर बयान, यूक्रेन के लिए समर्थन यूके के एजेंडे में सबसे ऊपर है। भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी पर बोली WTO प्रतिनिधि निकोल मेंसा, भारतीय संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन देखने को मिला। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, समिट में हर साझेदार देश से मिला समर्थन और आम सहमति बनी। हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, ग्लोबल साउथ के उद्देश्यों को हासिल किया गया, आवश्यकताओं और चिंताओं पर बातचीत हुई। सुपरस्टार शाहरुख खान ने G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी, कहा दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एकता को बढ़ावा देने के लिए पीएम को शुभकामनाएं। अभिनेता अनिल कपूर ने भी पीएम मोदी को G20 की सफलता पर बधाई दी, कहा प्रधानमंत्री के अथक प्रयास के लिए शुक्रिया। G20 को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा भारत की 140 करोड़ से ज्यादा जनता का हो रहा है सम्मान। ग्वालियर में G20 पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई ऐतिहासिक G20 की बैठक, दिल्ली डिक्लेरेशन भी पास हुआ। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा मेहमानों को सोने की थाली में खिला रहे हैं जबकि करोड़ों लोग 5 किलो अनाज के भरोसे हैं। यूरोप दौरे पर गए राहुल गांधी आज नॉर्वे में होंगे, सांसदों से मुलाकात करेंगे। ऑस्लो यूनिवर्सिटी भी जाएंगे राहुल गांधी, वहां राहुल का भाषण है। एनआरआई लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पेरिस में राहुल गांधी का हिंदुत्व पर बयान, कहा मैंने भी उपनिषद और कई किताबें पढ़ी हैं, बीजेपी जो कहती है उसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा समाज को बांटना उनका मैकेनिज्म है। पेरिस की यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी, भारत राज्यों का एक संघ है, नाम बदलने वाले मूल रूप से इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में हुई मुस्लिमों की महापंचायत में गहलोत सरकार के खिलाफ हुआ हल्ला बोल, सीएम को बताया खलनायक, कहा भस्मासुर है गहलोत सरकार। आज राजस्थान के दौसा में सचिन पायलट की जनसभा है, बांदीकुई में करेंगे राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण। टोंक में बीजेपी पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, कहा महंगाई आसमान छू रही लेकिन बीजेपी के नेता अहंकारी हो गए। प्रियंका गांधी बोली गहलोत सरकार ने जनता के विकास पर ध्यान दिया लेकिन बीजेपी की नीति सिर्फ अमीरों के लिए होती।
टोंक रैली में पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा विदेश जाकर उद्योगपति दोस्तों के लिए सौदा करते हैं पीएम। टोंक में सीएम गहलोत बोले, अब पहले जैसा नहीं रहा राजस्थान, शिक्षा स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में नंबर 1 बन गया है। टोंक में बोले सचिन पायलट, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी ने अपने समर्पण और त्याग से जनता के मन में जगह बनाई है। राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट का दावा, 2023 में राजस्थान समेत सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, कई मुद्दों पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग कर रहे मराठाओं ने आज ठाणे बंद का ऐलान किया है। जालना में हुए लाठीचार्ज का करेंगे विरोध। मराठा आरक्षण विवाद का हल निकालने के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 7:30 बजे सहयाद्री गेस्ट हाउस में बैठक होगी। सीएम शिंदे ने कहा, मराठा आरक्षण पर गंभीरता से कर रहे हैं काम। कुणबी प्रमाण पत्र की मांग पर यह कमेटी बनाई गई है। उद्धव ठाकरे ने देश में एक बार फिर गोधरा जैसी घटना की आशंका जताई। राम मंदिर के उद्घाटन में जुटने वाली भीड़ के साथ हादसा हो सकता है। अमरावती में दही हांडी के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने उदयनिधि स्टालिन को चेतावनी दी। कहा, नरेंद्र मोदी के शासन में हम पाकिस्तान में भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अमरावती में उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम फडणवीस का जवाब। कहा, जब तक देश का हिंदू जिंदा है तब तक दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहराएगा। अजित पवार गुट को लेकर बोले शरद पवार, उनकी वापसी के दरवाजे बंद हैं। मुंबई के वाईबी सेंटर में एनसीपी शरद पवार गुट की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर किया कटाक्ष। पूछा, अगर कोई डाकू कल को गांधी सरनेम रख ले तो क्या वो साधु हो जाएगा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला राहुल गांधी पर हमला। कहा, वो डुप्लीकेट गांधी है, सबसे पहले गांधी उपनाम छोड़ना चाहिए। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी जेडीयू ने आज और कल बुलाई बड़ी बैठक। सभी जिला और प्रखंड अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने किया नया दावा। कहा, हम और दारा सिंह चौहान बनेंगे मंत्री, कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज तय होंगे आरोप। पुल बंगश मर्डर केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे 3 दिन तक कथा। 13 सितंबर को होगी कथा। कथावाचक प्रदीप मिश्रा आज शिव चर्चा कथा करेंगे। कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करेगी बीआरओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को करेंगे शिलान्यास। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की एसीबी कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। भारी सुरक्षा के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को राजमुंदरी सेंट्रल जेल ले जाया गया। सड़क पर समर्थकों की भीड़ उमड़ी। गुजरात की विधानसभा जल्द बनेगी ई विधानसभा। राष्ट्रपति मुर्मू रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया ऐलान। ग्वालियर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। ठाणे लिफ्ट हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से हुआ यह हादसा। मौके पर मची अफरा तफरी। दिल्ली के संगम विहार में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 18 साल के एक लड़के पर 7 से 8 लड़कों ने हमला कर दिया। आरोपी लड़कों ने चाकू से तब तक उस लड़के पर हमला किया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। नोएडा के सेक्टर 30 में बाथरूम में मिला एक महिला वकील का शव। मौके से पति फरार है। जांच में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने टेररिस्ट रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। लश्कर के 3 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 3 हैंड ग्रेनेड, 3 AK-47 लाइव राउंड बरामद हुए। कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। डीआरआई ने मुंबई में सुपारी तस्करी की कोशिश का भंडाफोड़ किया। 32 करोड़ की 371 मीट्रिक टन सुपारी जब्त की गई है। हैदराबाद में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। यूपी के मथुरा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। जल भराव की वजह से लोगों को हो रही काफी दिक्कत। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद डूबा रेलवे ट्रैक। पंप की मदद से पानी निकाला जा रहा है।
चमोली में बद्रीनाथ एनएच पर पागल नाला के पास सड़क पर आया मलबा, यातायात बाधित हुआ। मलबा हटाने में लगा है प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल, भारतीय सेना के जरिए आयोजित गुलमर्ग महोत्सव में शामिल हुए। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही हुई है। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। हजारों लोग जख्मी हुए हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच अब रिजर्व डे पर आज खेला जाएगा। भारत 2 विकेट पर 147 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। भारतीय टीम आज बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगी। विराट कोहली 17 और केएल राहुल 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजों की भारतीय ओपनरों ने जमकर बल्लेबाजी की है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 16.4 ओवरों में की 121 रनों की पार्टनरशिप। रोहित शर्मा ने 49 गेंदों में 56 रन बनाए। शुभमन गिल ने 52 गेंदों में 58 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने मैच के दौरान पूरा किया करियर का 50वां अर्धशतक। एशिया कप में 9वीं बार 50 लगाकर की सचिन तेंदुलकर की बराबरी। रोहित शर्मा ने पाकिस्तान से मैच के दौरान बनाया रिकॉर्ड। शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में छक्का लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। मैच के 25वें ओवर में बारिश की वजह से रोक दिया गया मैच। अंपायरों ने 3 बार किया मैदान का निरीक्षण। बाद में खेल को रिजर्व डे पर शिफ्ट करने का फैसला किया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बारिश होने पर दिया बयान का, आज बारिश ने हमें भारत से बचा लिया। शाहीन शाह अफरीदी ने जसप्रीत बुमराह को पिता बनने पर बधाई दी, बेटे के लिए गिफ्ट दिया। श्रीलंका से हार के बाद बोले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब उल हसन, कहा श्रीलंका ने हमसे अच्छा क्रिकेट खेला, हमने किया अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन। आईसीसी ने जारी की वनडे की रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉप पर पहुंची, पाकिस्तान दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर पहुंचा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में 79 रनों से हरा दिया है। सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। शाहरुख खान की फिल्म जवान एक दिन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। एक दिन में कमाए 144 करोड़ रुपए।